नमस्कार, मैं गौरव जोशी। दोस्तों, जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब हम अपने आरामदायक माहौल को छोड़कर संघर्षों के बीच कदम रखते हैं। रामायण का तीसरा अध्याय अरण्यकांड हमें यही सिखाता है। यही वह चरण है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हैं और यहीं पर उनके सामने आती हैं कठिनाइयाँ, प्रलोभन, युद्ध और सबसे बड़ा दुख, सीताहरण। लेकिन इन्हीं संघर्षों से श्री राम की महानता और नेतृत्व का और भी स्पष्टता हो जाती है। आज हम देखेंगे कि अरण्यकांड की घटनाएं हमारी अपनी लाइफ और बिजनेस से कैसे जुड़ी हैं। आइए कथा पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में साधारण जीवन बिताने लगते हैं। ऋषि मुनि राक्षसों से परेशान थे, इसीलिए श्री राम उनसे रक्षा का वचन देते हैं। कुछ समय बाद सूर्पणखा नामक राक्षसी वहां आती है। वह श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम ने मुस्कुराकर उसे ठुकरा दिया और कहा, मैं सीता के प्रति समर्पित हूँ। फिर सूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी हंसते हुए मना कर दिया। क्रोधित होकर सूर्पणखा ने सीता जी पर हमला करना चाहा, तभी लक्ष्मण ने उन्हें दंडित कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण को लेकर आई। श्री राम ने युद्ध करके खरदूषण और उनकी पूरी विशाल सेना का वध कर दिया। ये सब जब जानकारी रावण को मिली, वो क्रोधित हो गया। उसने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धरकर आया। सीता ने श्री राम से उसे लाने की जिद करी। श्री राम जब मृग का पीछा करने गए तो लक्ष्मण भी श्री राम की आवाज पर सीता को अकेला छोड़कर चले गए। यही समय था जब रावण साधु का रूप धरकर आया और मां सीता का हरण कर लिया। मां सीता के विलाप की आवाज सुनकर पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन वीर जटायु बुरी तरह घायल हो गए। जब श्री राम लौटकर आए तो जटायु ने अंतिम सांसों में सीता हरण वृतांत सुनाया और वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, यही है अरण्यकांड की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं। यह कांड हमें जीवन में कई गहरे सबक देता है। आइए हमें इस कांड से क्या सीखने को मिलता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, असली दुनिया की चुनौतियां। जंगल का जीवन कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन वहीं श्री राम ने असली नेतृत्व दिखाया। यह सीख है कि हमारे कंफर्ट जोन में हमारी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ हमेशा संघर्ष के बीच होती है। दूसरी चीज, सूर्पणखा यानी प्रलोभन। सूर्पणखा सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि सिंबल है प्रलोभन का। जैसे आज बिजनेस में शॉर्टकट, गलत तरीके से पैसे कमाना, बेईमानी करना, ये सब सूर्पणखा जैसे प्रस्ताव हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने इन्हें ठुकराया। सीख दी कि दीर्घकालिक सफलता हमेशा प्रलोभन ठुकराने से मिलती है। तीसरी चीज, खरदूषण का वध अर्थात चुनौतियों का सामना। जब बड़ी समस्याएं सामने आई, श्री राम ने उनसे भागने की बजाय उनका सामना किया। इसी प्रकार बिजनेस और लाइफ में भी कठिनाइयां आएंगी, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, लेकिन उन्हें फेस करना असली ग्रोथ है। चौथी बात, रावण का छल अर्थात धोखेबाज लोग। रावण ने सोने का मृग भेजा, यानी प्रलोभन को और आकर्षक बना दिया। यही सीख है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लाइफ और बिजनेस में भी आपको बहुत सारे सोने जैसे ऑफर देंगे, लेकिन उनमें धोखा छिपा हो सकता है। यही हमने जानना है। पांचवी सीख, जटायु अर्थात सच्चे साथी। जटायु बूढ़े जरूर थे, लेकिन उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने प्राण गंवाकर भी श्री राम के साथ सच्ची निष्ठा दिखाई। इससे ये सीखने को मिलता है कि असली साथी वही है जो संकट में आपके साथ खड़ा हो। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए और उन्हें कभी मत खोइए। छठी बात, श्री राम का धैर्य यानी लीडरशिप। श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी सीताहरण, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सीता को वापस लाएंगे। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि असली लीडर वही है जो विपत्ति में भी शांत रहे और आगे बढ़ने का रास्ता खोजे। दोस्तों, अरण्यकांड हमें यह सिखाता है कि जीवन का जंगल कठिन होगा,
वहाँ प्रलोभन भी आएंगे, दुश्मन मिलेंगे, धोखेबाज भी सामने होंगे और कभी कभी अपनों का बिछड़ना भी होगा। लेकिन अगर हम श्री राम की तरह प्रलोभनों को ठुकराएं, चुनौतियों का सामना करें, धोखों से सावधान रहें, सच्चे साथियों की कद्र करें और हर कठिनाई में धैर्य बनाए रखें, तो विजय निश्चित है और शाश्वत है। श्री राम ने सीता को वापस पाया और लंका विजय की ओर कदम बढ़ाए। आप भी अपने जीवन और बिजनेस में विजय पा सकते हैं, बस इन मूल्यों को अपनाना होगा। जय जय श्री राम।